हम जब भी अपनी बचपन की लाइफ के बारे में सोचते हैं तो वो हमारी बचपन की लाइफ, वो मोमेंट हमारे चेहरे पे मुस्कान ला देती हैं। लेकिन क्या हो जब बचपन में हम वायलेंस के बारे में सोचने के लिए भी कैपेबल नहीं होते हैं, उसी छोटे से उम्र में कोई सीरियल किलर बन जाता हो। एक बच्चे ने 7 साल की उम्र से ही मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। इस 7 साल के बच्चे ने कई सारे मर्डर को अंजाम दिया। ये जब अपने विक्टिम को तड़पता हुआ दिखता तो इसे अंदर से और खुशी मिलती और अपने विक्टिम को पीट पीट के उसके बॉडी के अंदर से ब्लड निकालता था और उस ब्लड को देख के इस 7 साल के कल्प्रिट को अंदर से बहुत हैप्पीनेस मिलता था। और ये है वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। जून 2007 बिहार के बेगूसराय का मुसहरी गांव, जहां के लोग अपने अपने फैमिली के साथ में बहुत खुशी से रह रहे थे। एंड इसी गांव की रहने वाली चुनचुन देवी जो अपने हस्बैंड और 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ में रहती थी। चुनचुन देवी के घर के पास ही में एक प्राइमरी स्कूल था और उस स्कूल के पास ही में ये रहती थी। चुनचुन देवी अपनी बेटी खुशबू के साथ में उसी प्राइमरी स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। लेकिन सडनली इनको एक काम याद आता है और ये अपनी बच्ची को उसी पेड़ के छांव में सुला के उस काम को करने के लिए सडनली चली जाती हैं। वो कोई छोटा सा ही काम था और जब काम फिनिश करके अपनी बच्ची को लेने के लिए आती हैं तो वहाँ पे इनकी बच्ची मौजूद ही नहीं थी। चुनचुन देवी बहुत घबरा जाती हैं, आसपास में पूछने लगती हैं कि मेरी बच्ची कहाँ पे गई है, लेकिन इसे कुछ भी उस लड़की के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए ये लड़की पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है। तब पुलिस वाले उस प्ले ग्राउंड में आके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर वो 6 महीने की खुशबू कहाँ चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो 6 महीने की बच्ची चल भी नहीं सकती है अपने पैरों से, तो उसे कौन ही ले गया होगा। ये घटना आस पड़ोस में फैलने लगता है और प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक आई विटनेस आता है और वो पुलिस वालों को ये बताता है कि मैंने उस मर्डरर को देखा है। अमरजीत साड़ा नाम का वो एक लड़का है जो वहीं खेल रहा था, उसी की तरफ वो उंगली से इशारा करता है। फिर पुलिस वाले उस अमरजीत साड़ा को अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। पुलिस वाले को उस आई विटनेस के ऊपर में डाउट था कि शायद ये झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि अमरजीत साड़ा का भी एज महज 7 साल था। कोई 7 साल के एज में कैसे मर्डर कर सकता है। लेकिन अमरजीत साड़ा दिखने में बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो अमरजीत साड़ा पहले हंसने लगता है और वो ये बोलता है कि मुझे अगर तुम बिस्कुट दोगे तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल बताऊंगा कि मैंने उस बच्चे को कैसे मारा है और उसके डेड बॉडी को कहाँ पे छिपाया है। पुलिस वाले सडनली उसे बिस्कुट दिलाते हैं। जैसे ही अमरजीत साड़ा उस बिस्कुट को खाता है, खाने के बाद हॉरर सा एक स्माइल लाता है अपने चेहरे पे और हंसता हुआ पुलिस वाले से ये बताता है कि मैंने उस बच्ची को मारा है। मैंने जब पेड़ के छांव में उस बच्ची को सोए हुए देखा तो मैं उस बच्ची के पास में गया और उसके गर्दन को दबाने लगा। जैसे ही बच्ची रोने लगी वैसे ही मैंने एक पत्थर लिया और उस बच्ची के सर पे मारने लगा और उस 6 महीने की बच्ची को मैंने अपने ही हाथों से मार डाला और उस बच्ची के डेड बॉडी को उसी स्कूल के प्ले ग्राउंड के पास में एक झाड़ी है, उसी में मैंने उस डेड बॉडी को छिपाया है। पुलिस वालों को अपने साथ में ले जाकर उस लड़की के डेड बॉडी को बरामद करवाता है। अब पुलिस वाले कंफर्म जान चुके थे यही 7 साल का अमरजीत है जिसने की मर्डर करा है। अब अमरजीत साड़ा और उसके पेरेंट्स को भी कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पे अमरजीत साड़ा के मॉम डैड का ये बोलना था कि हाँ हमारा बेटा मर्डरर है और ये हस्बैंड वाइफ दोनों कन्फेस करते हैं। और अमरजीत साड़ा के पेरेंट्स और भी कुछ घटना बताते हैं जिसे सुनकर लिटरली आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमरजीत साड़ा के पेरेंट्स का ये बोलना था कि हमारे घर में हमारी बहन आई थी जिसका कि 7 महीने का एक बच्ची थी। हमारी बहन का इसी शहर में जॉब लगा था, इसलिए मेरी बहन 7 महीने की बच्ची को मेरे घर पे ही छोड़ के जॉब करने लगती हैं और जब तक वो सेटल हो जाएगी तब तक 7 महीने की जो बच्ची है वो हमारे घर पे ही रहेगी कुछ महीनों के लिए। जैसे ही वो 7 महीने की बच्ची सो रही थी तभी अमरजीत साड़ा आता है और उस बच्ची की स्किन को ऐसे दबाता है। जैसे ही दबाता है वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अमरजीत साड़ा अंदर से बहुत खुश होता है और उस बच्ची के गर्दन को दबाने लगता है। लड़की के गर्दन को दबा दबा के उसे तड़पा के जान से मार देता है। अमरजीत साड़ा के जब पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि इसने मारा है तब इसके पेरेंट्स ने अपने 7 साल के बच्चे को बहुत मारा और इसके पेरेंट्स को अब लगा कि अब ये मर्डर नहीं करेगा, अब ये सुधर जाएगा। लेकिन अमरजीत साड़ा के अंदर अभी भी वो हैवानियत मौजूद थी। इस मर्डर के 7 से 8 महीने के बाद फिर से एक ये मर्डर करता है। अमरजीत साड़ा की खुद की 8 महीने की बच्ची थी जो पालने में सो रही थी। दोपहर का टाइम था जब अमरजीत साड़ा के पेरेंट्स अपने घर में सो रहे थे, तब वो सीरियल किलर उस पालने के पास में जाता है जहाँ पे उसकी 8 महीने की बहन सो रही थी। उसके भी गर्दन को लिटरली वियर्ड तरीके से दबाने लगता है। वो लड़की बहुत तड़पने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन
लेकिन और भी जोर से उसके बॉडी को दबाने लगता है, उसके गर्दन को दबाने लगता है। ये बात सुन के उसके पेरेंट्स जाग जाते हैं और जैसे ही अपने बेडरूम से दौड़ते हुए अमरजीत के पास में आते हैं, तब तक देखते हैं कि उनकी बेटी उसी पालने में मर चुकी है। अमरजीत साटा के पेरेंट्स जो थे अपने बच्चे को फिर से बहुत मारते हैं और फिर अमरजीत साटा ये वादा करता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इस सीरियल किलर के जो पेरेंट्स थे वो पुलिस में कंप्लेन भी तो कर सकते थे। तो अमरजीत साटा के पेरेंट्स का ये बोलना था कि अगर हम कंप्लेन करते तो हमारा बदनामी होता और इस बच्चे का लाइफ खराब हो जाता और हमारा पूरा नाम ही खराब हो जाता। इसलिए हमें लगा कि ये बच्चा है सुधर जाएगा, लेकिन इसका हैवानियत कभी कम नहीं हुआ। अब ये बच्चा 8 साल का था तो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा गया और जैसे ही ये 18 साल का हुआ वैसे ही इसका नाम और एक अलग पहचान के साथ में इसे जेल से रिहाई दे दिया गया। ये सीरियल किलर आज भी खुलेआम घूम रहा होगा, एक अलग पहचान, एक अलग नाम के साथ में। जब ये घटना हुआ था तब बिहार में खलबली मच गया था। इसी तरीके से अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।